दोस्तों, कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक विशाल रिसर्च सेंटर से, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक दैत्य कॉन्ग इंसानों की निगरानी में रह रहा है। लेकिन यह कोई साधारण जगह नहीं है। पूरा इलाका एक नकली आसमान से ढका हुआ है, ताकि कॉन्ग को लगे कि वो अभी भी स्कल आइलैंड में है। कॉन्ग अब अकेला है। स्कल आइलैंड का इकोसिस्टम खत्म हो चुका है। तूफानों और जहरीले माहौल ने वहां की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए मोनार्क नाम की संस्था कॉन्ग को यहां सुरक्षित रख रही है। लेकिन कॉन्ग खुश नहीं है। वो महसूस करता है कि उसे कैद करके रखा गया है। वो गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है, पेड़ उखाड़ देता है, और तभी एक छोटी बाहरी लड़की जिया उसके पास आती है। जिया कॉन्ग से सांकेतिक भाषा में बात करती है, और यहीं पता चलता है कि कॉन्ग इंसानों को समझ सकता है। उसका जिया से एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन चुका है। उधर दूसरी तरफ दुनिया में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोगों का रक्षक माना जाने वाला गॉडजिला अचानक शहरों पर हमला करने लगता है। रात का समय, समुद्र के बीचों बीच एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक बड़ी कंपनी का बेस। अचानक अलार्म बजने लगते हैं, जमीन कांपने लगती है, और फिर समुद्र से निकलता है गॉडजिला। उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं। वो जोरदार एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है। पूरा बेस आग में बदल जाता है। लोग भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर तबाह हो जाता है। अब पूरी दुनिया डर चुकी है। जिस गॉडजिला ने इंसानों को बचाया था, वही अब हमला क्यों कर रहा है? यही एंट्री होती है बर्नी नाम के एक कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्टर की। वो एपेक्स कंपनी में काम करता है, और उसे शक है कि कंपनी कुछ खतरनाक छिपा रही है। बर्नी अपने पॉडकास्ट में बोलता है कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं करता, जरूर कोई राज है। उधर वैज्ञानिक नेथन लिंड का मानना है कि पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया मौजूद है, हॉलो अर्थ, एक ऐसी जगह जहां टाइटन्स की असली ऊर्जा छिपी हुई है। नेथन एपेक्स कंपनी के मालिक वॉल्टर सिमन्स से मिलता है। वॉल्टर चाहता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ तक रास्ता दिखाए, क्योंकि उनका मानना है कि वहां ऐसी ऊर्जा है जिससे इंसान टाइटन्स को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि गॉडजिला कॉन्ग की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेथन मोनार्क की वैज्ञानिक आइलीन एंड्रूज को मनाता है कि वो कॉन्ग को बाहर ले जाने दें। शुरू में आइलीन मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि गॉडजिला और कॉन्ग का सामना हुआ तो तबाही तय है। लेकिन इंसानों के पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। और आखिरकार कॉन्ग को जहाज के जरिए एंटार्क्टिका ले जाने का फैसला होता है। अब सबसे शानदार दृश्य शुरू होता है। कॉन्ग को भारी चेन्स में बांधकर एक विशाल जहाज पर रखा जाता है। पूरा समुद्र शांत है, लेकिन हर कोई जानता है तूफान आने वाला है। जिया कॉन्ग के पास बैठती है। कॉन्ग उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और तभी समुद्र के नीचे हलचल शुरू होती है। वॉरशिप्स के रेडर पागलों की तरह बीप करने लगते हैं। फिर अचानक गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है। पूरा समुद्र हिल जाता है। उसकी दहाड़ आसमान फाड़ देती है। गॉडजिला सीधे जहाजों पर हमला करता है। मिसाइल्स चलती हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं, लेकिन गॉडजिला पर कोई असर नहीं। कॉन्ग गुस्से में चेन्स तोड़ने की कोशिश करता है। गॉडजिला जहाज को पलट देता है। लोग समुद्र में गिर रहे हैं, फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं। फिर पहली बार गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने आते हैं। कॉन्ग जोरदार मुक्का मारता है। गॉडजिला उसे पानी में दबोच लेता है। दोनों टाइटन समुद्र के बीच मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। गॉडजिला की ताकत ज्यादा है, क्योंकि वो पानी में ज्यादा खतरनाक है। कॉन्ग लगभग हार जाता है। तभी इंसान सारे जहाजों की बिजली बंद कर देते हैं, ताकि गॉडजिला उन्हें मृत समझकर चला जाए। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर गॉडजिला समुद्र में गायब हो जाता है। कॉन्ग बच जाता है, लेकिन साफ है गॉडजिला उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मैडिसन, जो पिछली फिल्म में भी थी, बर्नी से मिलती है। दोनों एपेक्स कंपनी की जांच शुरू करते हैं। वो कंपनी के एक गुप्त लैब में घुसते हैं, जहां उन्हें एक अजीब मैकेनिकल आई दिखाई देती है। कुछ बहुत बड़ा बन रहा है। उधर एंटार्क्टिका में कॉन्ग को हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक लाया जाता है। पूरा इलाका बर्फ से ढका है, लेकिन जमीन के नीचे एक रहस्यमयी ऊर्जा धड़क रही है। टीम एंटी ग्रेविटी वाहन में बैठती है और हॉलो अर्थ में उतरती है। अब फिल्म पूरी तरह साईफाई फैंटेसी में बदल जाती है। ग्रेविटी उलटी होने लगती है। पहाड़ हवा में तैर रहे हैं। आसमान नीचे दिखाई देता है, और नीचे पूरा एक नया संसार मौजूद है। ये टाइटन्स की असली दुनिया है। कॉन्ग पहली बार खुद को घर जैसा महसूस करता है। वो आजाद होकर दौड़ता है, विशाल पेड़ों पर चढ़ता है, और अजीब जीवों से लड़ता है। फिर कॉन्ग को एक प्राचीन मंदिर मिलता है। दीवारों पर गॉडजिला और कॉन्ग की प्रजातियों की पुरानी लड़ाइयों की चित्रकारी बनी है। यहीं पता चलता है कि दोनों स्पीसीज हजारों सालों से दुश्मन रही हैं। कॉन्ग को एक विशाल बैटल एक्स मिलती है।
उस एक्स में गॉडजिला की स्पीसीज का डॉर्सल प्लेट लगा हुआ है जो एटॉमिक एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है। कॉन्ग सिंहासन पर बैठता है जैसे वो इस दुनिया का असली राजा हो। लेकिन तभी गॉडजिला ऊपर धरती पर कुछ महसूस करता है। उसे हॉलो अर्थ की ऊर्जा एक्टिवेट होने का एहसास हो जाता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंचता है और फिर वो सीधे धरती के अंदर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है। कल्पना करो, एक नीली आग जैसी बीम पूरी धरती को चीरती हुई हॉलो अर्थ तक पहुंच जाती है। कॉन्ग ऊपर देखता है और समझ जाता है कि गॉडजिला उसे चुनौती दे रहा है। अब फिल्म का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। रात का हांगकांग, नियॉन लाइट्स से चमकता शहर और उसके बीच गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने। कॉन्ग अपनी एक्स लेकर कूदता है। गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है। कॉन्ग बिल्डिंग्स के ऊपर भागता है, छलांग लगाता है और एक्स से अटैक रोक देता है। पूरा शहर बैटलफील्ड बन जाता है। कॉन्ग गॉडजिला के चेहरे पर पंच मारता है। गॉडजिला अपनी पूंछ से उसे इमारतों में फेंक देता है। दोनों की हर टक्कर से स्काईस्क्रेपर्स टूट रहे हैं। एक पल ऐसा आता है जब कॉन्ग की एक्स गॉडजिला की एनर्जी अब्जॉर्ब करके ब्लास्ट करती है। गॉडजिला कुछ सेकंड के लिए गिर जाता है। लोग सोचते हैं कॉन्ग जीत गया, लेकिन असली राजा अभी खत्म नहीं हुआ। गॉडजिला उठता है और अब वो पूरी ताकत से हमला करता है। वो कॉन्ग को जमीन पर पटकता है, पंजों से घायल करता है और आखिर में उसकी छाती पर पैर रखकर दहाड़ता है। ये डोमिनेंस का संकेत है। गॉडजिला साफ कर देता है कि वो पृथ्वी का अल्फा टाइटन है। कॉन्ग बुरी तरह घायल हो चुका है। उसका दिल लगभग रुक जाता है, लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। उधर एपेक्स कंपनी का गुप्त हथियार एक्टिवेट हो चुका है, मेचा गॉडजिला, एक विशाल रोबोटिक गॉडजिला जिसे हॉलो अर्थ एनर्जी से चलाया जा रहा है। लेकिन मशीन पर इंसानों का कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि उसमें किंग गिडोरा की चेतना जुड़ी हुई थी। अब मेचागॉडजिला खुद सोचने लगता है। वो एपेक्स फैसिलिटी को तबाह करता है, वॉल्टर सिमंस को मार देता है और सीधे गॉडजिला पर हमला करता है। अब पहली बार गॉडजिला डरता हुआ दिखाई देता है। मेचागॉडजिला उससे कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। उसके लेजर अटैक्स गॉडजिला को पीछे धकेल देते हैं। गॉडजिला थक चुका है क्योंकि वो पहले ही कॉन्ग से लड़ चुका था। अब वो हारने लगता है। उधर इंसान कॉन्ग को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। नेथन जहाज की एनर्जी इस्तेमाल करके कॉन्ग का दिल दोबारा चालू करता है। कॉन्ग वापस उठता है। जिया उससे कहती है, गॉडजिला तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कॉन्ग कुछ सेकंड सोचता है, फिर वो बैटल एक्स उठाता है और हांगकांग की तरफ दौड़ पड़ता है। अब फिल्म का फाइनल बैटल शुरू होता है। गॉडजिला और कॉन्ग पहली बार साथ लड़ते हैं। कॉन्ग मेचागॉडजिला के ऊपर छलांग लगाता है। गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ से उसकी एक्स चार्ज करता है। अब एक्स पूरी तरह ब्लू एनर्जी से चमक रही है। कॉन्ग जोरदार वार करता है। मेचागॉडजिला का हाथ कट जाता है। फिर दूसरा वार, मशीन का शरीर फटने लगता है और आखिर में कॉन्ग उसका सिर पूरी ताकत से अलग कर देता है। मेचागॉडजिला खत्म हो चुका है। अब पूरा शहर शांत है। गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। दोनों घायल हैं, दोनों थक चुके हैं। कुछ सेकंड तक ऐसा लगता है कि लड़ाई फिर शुरू होगी, लेकिन फिर कॉन्ग अपनी एक्स नीचे रख देता है। गॉडजिला समझ जाता है कि कॉन्ग अब चुनौती नहीं दे रहा। वो दहाड़ता है और समुद्र की तरफ लौट जाता है। अब दोनों टाइटन्स अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। अंतिम दृश्य में कॉन्ग हॉलो अर्थ में रहता दिखाई देता है। अब वो कैद में नहीं है, वो आखिरकार अपने असली घर पहुंच चुका है। और इसी के साथ खत्म होती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की कहानी, जहां दो दिग्गज दुश्मन बने, फिर साथ आए और दुनिया को विनाश से बचाया।